हेलो एवरीवन, मैं अंकुर ओबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है निःशुल्क शिक्षा, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपके चैप्टर के पीछे दिए गए प्रश्नों का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। मतलब कि ये वीडियो एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर बेस्ड होने वाला है। जिन स्टेट के अंदर एनसीईआरटी की बुक को फॉलो किया जाता है, जैसे एमपी के अंदर, यूपी के अंदर, तो वहां पर भी उनके चैप्टर के पीछे के जो प्रश्न हैं उनके आंसर भी ऐसे ही होंगे। तो वो भी इस चीज को फॉलो कर सकते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो उपयोगी होगा। ये चैप्टर है क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, भारत का भौतिक स्वरूप, जिसके हम सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि आपको यहां पर बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, किसी एक को हमको चुनना है। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है वो क्या होता है? तो स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है वो क्या होता है? तट, प्रायद्वीप या इनमें से कोई नहीं, या द्वीप। तो सही जवाब क्या होगा कि हमने इसका सही जवाब हो जाएगा प्रायद्वीप कहलाएगा। देखिए कैसे कहलाएगा प्रायद्वीप। अगर मैं बात करूं कि प्रायद्वीप क्यों कहलाएगा, तो अगर आप देखें यहां पर कि हम प्रायद्वीप क्यों कह रहे हैं, तट का मतलब होता है किनारा। क्या होता है? किनारा। जानते हैं ना, किनारा मतलब किसी पानी वाली जगह के आसपास। प्रायद्वीप जो 3 तरफ से पानी से घिरा है, 3 तरफ से जल से घिरा है, और द्वीप जो चारों तरफ से घिरा है। तो चारों तरफ वाला नहीं होगा, किनारा नहीं होगा, 3 तरफ वाला ही तो पूछ रहे हैं। 3 ओर से समुद्र से घिरे भाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? वहां पर आपको अलग अलग मिलते हैं, पटकोई, मोम, है ना, मिजो, नगा, ऐसी पहाड़ियां आपको मिलती हैं। इनको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? हिमांचल कहते हैं। तो पूर्वोत्तर में हिमांचल तो नहीं होगा, उत्तराखंड पूर्वोत्तर में उत्तराखंड तो नहीं होगा, तो पूर्वोत्तर में क्या कहते हैं? इसको पूर्वांचल कहते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड तो उत्तर का पार्ट है ना, जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे आपको मिलेंगे, तो ये उत्तर भारत का पार्ट होंगे, पूर्वोत्तर का भाग तो नहीं होंगे। तो पूर्वोत्तर में इनको क्या कहते हैं? पूर्वांचल के नाम से इनको जाना जाता है। तो सही जवाब भी यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी, कोरोमंडल, कन्नड़, कोंकण, इसको क्या और उत्तरी सरकार क्या कहा जाता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं यहां पर, है ना, अगर आप देख रहे हैं तो ये जो गुजरात वाला तट है इसको हम कहते हैं काठियावाड़, और महाराष्ट्र से गोवा तक का जो तट आता है इसको क्या कहते हैं? कोंकण तट। ये गोवा तक का। और गोवा के दक्षिण में जो कन्नड़ में जो ये कर्नाटक वाला पार्ट है, यहां पर जो तट आता है इसको कहते हैं कन्नड़ तट। और ये वाला जो पार्ट है केरल में इसको कहते हैं मालाबार तट। समझना इसको, क्योंकि एमसीक्यू में एक सवाल था जिसमें कन्नड़ नहीं था, उसमें ऑप्शन में कन्नड़ नहीं दिया था और मालाबार दिया था। तो गोवा के दक्षिण में, अब दक्षिण में कन्नड़ भी है और मालाबार भी है, लेकिन अगर इसमें कन्नड़ दिया गया है तो कन्नड़ आंसर होगा। अगर कन्नड़ नहीं दिया, मालाबार दिया, तो मालाबार आंसर होगा। तो यहां पर क्या दिया है? कन्नड़ दिया है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कन्नड़। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं? अगला प्रश्न, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट मतलब जो आपकी गोदावरी के मुहाने से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? नीलगिरी पर्वत तक। तो सर्वोच्च शिखर है इसका महेंद्रगिरी पर्वत। क्या है? महेंद्रगिरी पर्वत इसका सर्वोच्च शिखर है। अब संक्षेप में कुछ उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले भाबर क्या कहलाता है? तो हमने पढ़ा है कि भाबर जो मैदानी भाग है उनमें सबसे ऊंचे क्रम का जो क्षेत्र है मैदानों का, उसको भाबर कहते हैं। आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुटका का निक्षेपण करती हैं। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है, और सभी सरिताएं या नदियां इस भाबर प्रदेश में विलुप्त हो जाती हैं। ये भी लिख सकते हैं, और ये हमने बता दिया कि भाई ऊपरी क्रम में है, तो ये भाबर प्रदेश क्या है वो बात हो गई। यहां पर अगर यहां पर आप देखें कैसे आ रही है, तो सबसे पहले मिलता है आपको भाबर, फिर उसके नीचे आता है तराई, और यहां पर ये पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं और नदी इनमें टकराती है तो ये विलुप्त हो जाती है। तो इस कारण से क्या कहते हैं कि यहां पर सरिताएं या नदियां विलुप्त हो जाती हैं। हिमालय के 3 प्रमुख भागों के नाम उत्तर से दक्षिण की ओर लिखने, ऊपर से नीचे की तरफ आपको बताना है। तो हिमालय के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे ऊपर आपको महान आंतरिक हिमालय या हिमाद्री मिलेगा, उसके बाद उसके दक्षिण में क्या मिलेगा? हिमांचल या निम्न हिमालय, और सबसे नीचे क्या मिलेगा? शिवालिक, जिसको बाह्य हिमालय कहते हैं। ये नाम हमने लिख दिए।
अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? संक्षेप में लिखना है तो तुरंत बताएंगे हम। अरावली और विंध्याचल, अरावली मतलब क्या हो गया, तो अरावली आप अगर देखें तो ये गुजरात से लेकर और दिल्ली तक ये फैली हुई है, और अगर विंध्याचल देखें तो कुछ इस तरीके से। तो यहां पर एक पठार फैला हुआ है, इस पठार को कहते हैं मालवा का पठार। तो वही लिख देंगे, अरावली और विंध्याचल के मध्य में मालवा का पठार स्थित है, जो मध्य प्रदेश और कुछ भाग राजस्थान में टच करता है, राजस्थान को, है ना। उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। तो द्वीपों का समूह छोटे प्रवाल भित्तियों से, मतलब जैसे द्वीप समूह की बात की जा रही है, द्वीपों का समूह तो छोटे प्रवाल भित्तियों से बना है। पहले इनको क्या कहते थे, लकाद्वीप, मिनिकॉय या एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम बदलकर लक्षद्वीप हो गया। 32 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय यानी कि राजधानी है। ये पॉइंट अपन इसमें लिख सकते हैं। प्रवाल द्वीप, अंडमान निकोबार नहीं है प्रवाल द्वीप, सिर्फ कौन सा है, लक्षद्वीप। अब एक प्रश्न आएगा कि आपको अंतर स्पष्ट करने हैं बांगर और खादर के अंदर। बांगर क्या है, ये पुराने जलोढ़ या पुरानी मिट्टी है, और उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा भी आपको बांगर मिलेगा। वे नदियों की बाढ़ मैदान के ऊपर स्थित होते हैं। संरचना की तरह एक छत पेश करते हैं, एकदम समतल मैदान आपको मिलेगा। खादर भूमि की तुलना में कम उपजाऊ होते हैं, लेकिन खेती पर्याप्त होती है, दूसरी भूमि की तुलना में पर्याप्त उपजाऊ है। खादर देखें तो बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, बहुत उपजाऊ होते हैं और सघन खेती के लिए आदर्श होते हैं, गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। अब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, तो पूर्वी घाट अगर आप देखें तो ये है, पूर्वी घाट ये है और पश्चिमी घाट ये है, आपको बताना है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी, पूर्वी घाट मतलब यहां की बात हो रही, महानदी से लेकर और नीलगिरी पर्वत तक है। पूर्वी घाट जो है वो सतत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पश्चिमी घाट से नदियां आई हैं, उन्होंने काट दिया है। ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के द्वारा इसको काट दिया गया है। पूर्वी घाट दक्षिण पश्चिम में सेवाराय जावेदी पहाड़ियों के स्थित हैं, या इन नाम से भी वो जाना जाता है। पश्चिमी घाट दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी घाट हैं, ये बात हम जानते हैं। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। कहां, पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है, सतत है, उन्हें केवल दर्रों के द्वारा पार कर सकते हैं, जैसे पाल घाट, भोर घाट, सोनकेट्टा, है ना, थाल घाट, इनके माध्यम से ही आप इनको पार कर सकते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है, औसत ऊंचाई इसकी 1600 किलोमीटर है, जबकि पूर्वी घाट केवल 1600 मीटर ऊंचा है, जबकि पूर्वी घाट सिर्फ 900 मीटर ऊंचा है। भारत के भू आकृतिक विभाग कौन से, हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावाच लक्षणों में क्या अंतर है बताने। तो भारत के प्रमुख भू आकृतिक भाग कौन कौन से हैं, तो हमने लिख दिया कौन से। सबसे ऊपर हिमालय में हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसके नीचे उत्तर का मैदान, फिर उसके नीचे प्रायद्वीपीय पठार, और अगर आप उत्तर के मैदान के पश्चिम में देखें तो भारत का मरुस्थल, दक्षिण जो आप तटीय जो प्रायद्वीपीय मैदान देख रहे हैं इसके दोनों किनारों पर देखेंगे तटीय मैदान, और दो द्वीप समूह अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये हैं। अब बात क्या करनी है, अब बात करनी है कि इन दोनों के अंतर बताने, हिमालय क्षेत्र के और प्रायद्वीपीय मैदान के। हिमालय क्षेत्र भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, पश्चिम से पूर्व में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोध मतलब कठिन अवरोधों में से एक है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटते हैं। पढ़े हमने वो भाग कौन कौन से हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला, मतलब अगर आप देखें सबसे ऊपर की श्रृंखला तो सतत श्रृंखलाएं हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर, मतलब अगर आप देख रहे हैं इसमें किसकी बात करें तो ये किसके लिए कह रहे हैं, कौन सी है सबसे, तो जिसको आप महान हिमालय कहते हैं, ये महान हिमालय के लिए बात की गई कि महान हिमालय जो है वो सबसे सतत श्रृंखला है और इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर आपको देखने को मिलेंगे। प्रायद्वीपीय पठार क्या, तो प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। इस पठारी भाग में चौड़ी और छिछली घाटियां, गोलाकार पहाड़ियां। पठार के 2 भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंधु, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से ऊपर की तरफ बहती हैं। किसमें बह रही हैं, ये मध्य उच्च भूमि में बह रही हैं। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के बली और पथरीले मरुस्थल से भी मिल जाती है। अब आपको बताना है भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन आप करेंगे।
उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित किया गया है और उनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ का निक्षेप हुआ है, जिससे उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। 7 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल यह मैदान फैला हुआ है। लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र इसको कहा जाता है। यहाँ पर समृद्ध मृदा मिलेगी, आवरण है, मतलब मृदा का समृद्ध मृदा का आवरण है, पर्याप्त पानी की उपलब्धता और अनुकूल जलवायु के कारण किसी भी दृष्टि से भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र, कृषि की दृष्टि से है ना, कृषि की दृष्टि से, ये क्या है, कृषि की दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है या उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान, मध्य भाग को गंगा यमुना का मैदान और पूर्वी भाग को क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। संक्षिप्त में टिप्पणियां लिखनी है मध्य हिमालय के बारे में। तो मध्य हिमालय क्या हो गया, महान हिमालय के बाद जो आता है और शिवालिक के ऊपर जो आता है उसको मध्य हिमालय कहते हैं। मध्य हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक विषम, मतलब बहुत कठिन एवं हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से इसको जानते हैं। इन श्रृंखलाओं का निर्माण अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर तक आप देख सकते हैं। चौड़ाई 50 किलोमीटर, 3700 मीटर से 4500 मीटर इनकी औसत ऊंचाई और चौड़ाई 50 किलोमीटर। पीर पंजाल श्रृंखला जो है वो यहाँ की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण श्रृंखला है। उसके बाद धौलाधार और महाभारत भी यहाँ की महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है ना, और शिवालिक इसके दक्षिण में स्थित है, जिसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर, ऊंचाई 900 से 1100 मीटर आपको देखने को मिलती है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हुई, जिसको आप शिवालिक कह रहे हैं, वो इससे बनी हुई है। मध्य उच्च भूमि क्या है, तो किसको कहेंगे, नर्मदा नदी के उत्तर में जो भूमि है, मालवा का पठार वगैरह ये सब, ये मध्य उच्च भूमि का भाग आता है। मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड और पूर्व में आप दामोदर घाटी का जो विस्तार आप देखते हैं, छोटा नागपुर का पठार, वो भी आप देखेंगे। तो नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का वह भाग जो मालवा पठार की अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। प्रायद्वीप पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित शैलों से बना है। इस पठारी भाग में चौड़ी छिछली घाटियां, गोलाकार पहाड़ियां। इस पठार के 2 मुख्य भाग मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार है। और मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाली नदियां जो है वो चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, और ये कैसी बहती हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा हुआ क्षेत्र, जिसको आप मध्य उच्च भूमि कहते हैं। भारत के द्वीप समूह आप दोनों पर लिख सकते हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पर, किसी एक पर भी टिप्पणी कर सकते हैं। भारत के द्वीप समूह, तो भारत के निम्नलिखित द्वीप समूहों के नाम इस प्रकार हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। पहले इनको लक्षद्वीप, मिनिकॉय, एमीन द्वीप के नाम से जानते थे। 1973 में इनका नाम बदल दिया गया है, अब लक्षद्वीप रखा गया है। इनका निर्माण अल्पजीवी सूक्ष्म प्रवाल जीवों के अवशेषों के जमा होने पर हुआ है। इनमें बहुत द्वीपों की आकृति घोड़े के नाल या अंगूठी की तरह आपको देखने को मिलेगी। अंडमान निकोबार में लिखेंगे, ये भारत के क्या लिखेंगे, दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये हिमालय का पूर्वी विस्तार है। इनके 2 भाग हैं, उत्तरी भाग को अंडमान के नाम से और दक्षिणी भाग को निकोबार के नाम से जानते हैं। और पोर्ट ब्लेयर यहाँ का प्रशासनिक मुख्यालय यानी कि राजधानी है। तो ये आप द्वीप समूह के बारे में ऐसे लिख सकते हैं, दोनों के बारे में भी आप ऐसे लिख सकते हैं। ये हमने जो आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है उनको कंप्लीट किया। मानचित्र वाले प्रश्न आपको उसमें दिए गए हैं, हमने चैप्टर में करवाए भी हैं, तो आप मैप पर भरेंगे। बाद में हम एक मैप सीरीज भी लाएंगे जिसमें आपको मानचित्र वाले सारे सवाल करवाए जाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स आपकी हाई क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जिनके लिए हम पैसा नहीं लेते, क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। और ये क्वालिटी कंटेंट आपको कहां मिलेगा, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर, 100% फ्री। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।